तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने नए सब्जेक्ट को, जिसका नाम है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको तीन वर्ड देखने को मिल रहे होंगे, इंडिसेंट, वुमेन एंड प्रोहिबिशन। देखिए कहीं पर भी अगर आपको देखने को मिले कि प्रोहिबिशन लिखा हुआ है ना, तो प्रोहिबिशन से आप ये मतलब समझ लिया करिए कि यहाँ पे कुछ क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है जिसको वो ये एक्ट जो है वो रोक रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऑफेंस हुआ है यहाँ पे एंड उस ऑफेंस को कोई पर्सन यहाँ पे रोक रहा है, तो वो एक्ट इसी के लिए बनाया गया है जो कि बात करता है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के बारे में। अब यहाँ पे इनडिसेंट का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए अगर आपको कोई कहे यहाँ पे कि डिसेंट लग रहे हो, आज देखने में बहुत सही लग रहे हो, बहुत हैंडसम लग रहे हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर वो वर्ड जो यूज कर रहा है वो क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, डिसेंट। ठीक है, कि आज तुम बहुत ही डिसेंट लग रहे हो इस कपड़ों में, तो इट मीन्स डैट कि यहाँ तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। अब यहाँ पे इसका इनडिसेंट का क्या मतलब हुआ? जो कि खराब, यानी कि बहुत ही बेकार लग रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का मतलब हुआ कि वुमेन के अगेंस्ट कुछ यहाँ पे आपने ऐसा एक्ट किया है, ऐसा कुछ रिप्रेजेंट किया है जो देखने में बहुत ही खराब लग रहा है, इनडिसेंट। ठीक है, आपने अगर पहले इंडियन पीनल कोड पढ़ा होगा तो वहां पे ऑब्सीन बुक्स के बारे में कुछ बातें आपको सुनी होगी। ठीक है, जो बेसिकली ऑफेंसेस को ये कवर करता था कि जहां पे अगर आप ऑब्सीन गाने, ऑब्सीन इमेजेस, ठीक है, या ऑब्सीन वीडियोस कुछ ऐसा ऑफेंस करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता था, आपको पनिशमेंट मिलती थी। ठीक है, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज किया जाता था। तो वैसे ही यहाँ पे ऑब्सीन का मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर किसी पर्सन ने किसी वुमेन के अगेंस्ट कुछ ऐसा गलत काम किया है या कुछ ऐसा प्रेजेंट किया है जिसमें वुमेन कुछ ऐसा अजीब तरीके से लग रही है, तो उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या सिचुएशन होगी, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, वो ये एक्ट बता रहा है। ठीक है, एक तरीके से ये जो एक्ट है ये बेसिकली वुमेन के फेवर में बनाया गया। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो इस एक्ट को प्रेजेंट किया है, ठीक है, ये वुमेन के फेवर बनाया गया, यानी कि कुछ अगर वुमेन के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसमें क्या एक्शन लिया जा सकता है, उसके बेसिस पे ये एक्ट को डिजाइन किया गया है। देखिए केस हुआ था यहाँ पे कुछ टाइम पहले, यानी कि जब जो जो ये एक्ट आया था, उस एक्ट से आने से पहले यहाँ पे 1965 में केस था। उस केस का नाम था रंजीत डी ओडेसी वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ये केस बेसिकली 1965 का था। इसमें हुआ क्या था, एक पर्सन ने यहाँ पे एक बुक को प्रेजेंट किया था। ठीक है, एक बुक उसने यहाँ पे पब्लिश की थी जिसमें क्या था, वुमेन के कुछ ऑब्सीन पिक्चर्स थे। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो जो पर्सन था वो यहाँ पे 292 ऑफ आईपीसी के ऑफेंस में चार्ज था। ठीक है, तो उसी के बेसिस में यहाँ पे क्या हुआ था, कोर्ट ने क्या किया था, यहाँ पे एक हेकलिंग टेस्ट को कंडक्ट किया था। ठीक है, अब ये हेकलिंग टेस्ट क्या था? देखिए जो हेकलिंग टेस्ट था ना, ये क्वीन बेंच के अकॉर्डिंग लेट डाउन किया गया था। ठीक है, रेजिना वर्सेस हेकलिंग एक केस था, उसमें इस हेकलिंग टेस्ट को एग्जामिन किया था। ठीक है, इसका एक तरीके से कह लीजिए इवोल्यूशन हुआ था। ये टेस्ट क्या बताता था, ये टेस्ट ये बताता था, अब मान लीजिए कोई चीज है, ठीक है, वो मुझे एक तरीके से इनएप्रोप्रिएट लग रही है, या कह लीजिए कोई चीज अचानक से मेरे सामने आई, कोई व्हाट्सएप में इमेज आई या कुछ वीडियो आई जो मुझे देखने में अजीब लग रही है, लेकिन हाँ सामने वाले पर्सन को वो ठीक लग रही है, इनएप्रोप्रिएट नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हेकलिंग टेस्ट ये बता रहा है हमें कि ऐसी कोई चीज अगर हम किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी पर्सन के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है वो ये हमें यहाँ पे चेक करना है, क्या वो चीज किसी पर्सन के माइंड को करप्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, यानी कि वो उसके पर्सपेक्टिव से क्या है, कैसी है। ठीक है, वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, ये मैटर करता है बहुत। यही यहाँ पे हेकलिंग टेस्ट समझा रहा है हमें, जो कि हम लोग ने महाराष्ट्र के केस में अभी समझा। देखिए जब हेकलिंग टेस्ट कंप्लीट हो गया था तो यहाँ पे हेकलिंग टेस्ट के अगेंस्ट में कुछ बात चली गई थी। ठीक है, एक वेस्ट बंगाल के 2014 का एक केस था, है ना, उस 2014 के केस में मतलब अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2014 का ये केस एक आया था, जिसमें क्या हुआ था, हेकलिंग टेस्ट था, इसको यहाँ पे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। वो क्यों रिजेक्ट कर दिया गया था? वो इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया था कि यहाँ पे उन्होंने, कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे मुझे ये नहीं देखना है कि वो जो ऑब्सीन एक्ट है वो मेरे रिगार्ड सही है, मेरे पर्सपेक्टिव से सही है या गलत है, ये नहीं मैटर करता है। यहाँ पे बेसिकली कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट को हम फॉलो करेंगे। अब ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट क्या हुआ? इस टेस्ट का मतलब ये हुआ कि एट प्रेजेंट वो चीज ऑब्सीन है या नहीं, ये मैटर करता है बहुत। पहले के पास सिचुएशन में वो चीज कैसी थी, वो खराब थी, वो बहुत ही अच्छी लग रही थी, वो क्या थी, उससे हमें कोई मैटर नहीं करता। वो चीज हमारे लिए
एप्रोप्रिएट है या नहीं है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते एक तरीके से कह लीजिए। मैटर ये करता है कि एट प्रेजेंट उसकी क्या सिचुएशन है। हाँ, वो आज के जनरेशन के अकॉर्डिंग या आज की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग वो कम्युनिटी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेट हो रही है या नहीं हो रही है, ये मैटर बहुत करता है। ठीक है, तो एट प्रेजेंट ही इसमें देखा जाएगा। अभी जैसे मान लीजिए आपको याद होगा रणवीर सिंह का केस था, उसने भी ऐसे न्यूड फोटो शूट करवाया था जो कि एज अ पोस्ट उसने सोशल मीडिया में अपलोड किया था, काफी वायरल हुआ था, काफी बातें फैली इसमें, काफी लोगों ने इसमें कहा कि ये क्या कर रहा है, बहुत ही इनडिसेंट है। कुछ लोग कहा नहीं ठीक है यार, नॉर्मल फोटोशूट ही तो करवा रहा है, क्या इशू है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हेकलिंग टेस्ट फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे अब जो था, यहाँ पे अब उसकी जगह अप्लाई हो गया कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट, कि कम्युनिटी ये डिसाइड करेगी कि ये एट प्रेजेंट ये सही है या फिर गलत है। ठीक है, ये मैटर बहुत करता है। तो यहाँ पे आपकी कंसेंट भी नहीं है कि हाँ मेरी कंसेंट है, मैं फोटोशूट करवा रहा हूँ तो ये सही है, दैट डजंट मैटर। ये बिल्कुल भी कहीं से भी मैटर नहीं करता है। कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसको चेक किया जाएगा क्या वो सही है या गलत है, ये मैटर बहुत जरूरी करता है। जो हमारा इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट है वो इसी पे ही काम करता है कि क्या वो चीज अभी के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है, या इनएप्रोप्रिएट है या सही है, ये मैटर बहुत ही ज्यादा करता है। तो इसी पे हमारा ये एक्ट कह लीजिए, ये सब्जेक्ट कह लीजिए, बेस्ड है। बढ़ते हैं अब आगे। तो ओवरऑल जो हम लोग ने अभी देखा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, ये चीजों को समझने के बाद, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद ये कंक्लूजन निकला कि क्या ऑब्जेक्टिव इसका निकलेगा। ठीक है, इस एक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये हाईलाइट कर रहा है। तो देखिए बेसिकली ये 5 चीजों को हाईलाइट कर रहा है। ये जो एक्ट है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट, ये बात कर रहा है बेसिकली एडवर्टीजमेंट, पब्लिकेशन, राइटिंग, पोस्टिंग एंड फिगर्स। इसके अकॉर्डिंग हम इस एक्ट को देखेंगे क्या वो सही है या वो गलत है। ठीक है, ये इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। तो यहां तक की बात आपकी थी इंट्रोडक्टरी। अब पढ़ते हैं सेक्शन 1 क्या बात करता है। सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में। देखिए इसमें जनरली यही लिखा रहता है कि ये होल इंडिया में एप्लीकेबल है। जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, वहां पे पहले ये जेके में नहीं अप्लाई होता था, लेकिन अब इस एक्ट में आने लगा है। ठीक है, जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के थ्रू यहाँ पे इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया था कि ये एक्ट ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है। आपका कौन सा, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट। लेकिन इसके साथ हमें सेक्शन 1 में ये बात जानने जरूरी तो है, लेकिन इससे ज्यादा ये भी जरूरी है कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या थी, ये जो एक्ट आया था ये क्या था, इसमें क्या इसकी एसेंट था, क्या इसका कमेंसमेंट था, इसको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था इस एक्ट को, वो था 23 दिसंबर 1986। 23 दिसंबर 1986 को प्रेसिडेंट का एसेंट इस एक्ट को मिला था। 2 अक्टूबर 1987 में ये फोर्स में आया, ये एक्ट हमारे फोर्स में आया, जिसमें ओवरऑल टोटल सेक्शंस है 10। ठीक है, बहुत ही छोटा सा एक्ट है, माइनर लॉज के अंदर आता है। ये जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का पार्ट है, काफी जगह ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें हमें सिर्फ 10 सेक्शंस को पढ़ने हैं, जिसमें अभी हम लोग ने इंट्रोडक्टरी पार्ट को भी समझ ही लिया और साथ ही साथ सेक्शन 1 को भी हम लोग ने कवर कर लिया। तो ये था आपका इंट्रोडक्टरी और सेक्शन 1 का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ हो, सारी चीजें अच्छे से समझ आई हो। मिलते हैं फिर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट की नेक्स्ट वीडियो में।